प्रार्थना के बाद जैसे कल से कहा गया था कि रोज कहानियां होंगी, तो आज दूसरी कहानी है, रूमी मसनवी की पुस्तक से है। बहुत अच्छे लेखक हैं, कहानीकार हैं, कहानियों के माध्यम से वो नई जानकारियां देना चाहते हैं। जो बच्चे धूप में है किनारे बैठ जाए तो चले जाएंगे, उधर उधर चले जाइए, छोटे बच्चों को लेकर। एक दिन क्या हुआ, एक बहलिया गया जंगल में चिड़िया पकड़ने। रोज ही जाता था, उसका काम था। उस दिन जब जंगल में गया तो एक नन्ही चिड़िया उसको जो है उसके जाल में फंस गई, और जैसे ही फंस गई बहलिया दौड़ता हुआ उसके पास आया। तो जाल में फंस जाता है, बहलिया क्या करते हैं, जाल लगाते हैं, और जब उसमें चिड़िया या पंछी फंस जाते हैं तो उनको निकाल कर रख लेते हैं और उनको बेच देते हैं ले जा करके। और कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग खा भी लेते हैं जो मांसाहार करते हैं। और नन्ही चिड़िया उसके जाल में फंस गई, और वो जो है दौड़ करके जाल के पास आ गया। जब जाल के पास आया तो नन्ही चिड़िया रोने लगी। उसने कहा, हे बहलिए, हमको छोड़ दीजिए, हमसे क्या होगा, मैं इतनी छोटी हूँ, ना तुम पैसा पाओगे, ना हमारा मांस ही इतना ज्यादा निकलेगा कि तुम उससे तृप्त हो सकते हो। बहलिए ने कहा कि मैं क्यों छोड़ दूं? उसने कहा, अच्छा, मैं तुमको 3 ज्ञान दूंगी, अगर तुम हमको छोड़ दोगे तो मैं 3 ज्ञान तुमको दूंगी, और बहुत अच्छे। बहलिया सोचा, कहा कि चलिए ज्ञान पूछने में क्या दिक्कत है, लाइए पूछ ही लेते हैं। पहला ज्ञान उसने दिया कि कोई बात, अगर कोई आदमी बहुत जोर दे करके कोई बात तुमसे कहे तो इस पर विश्वास मत करो। बहलिया सोचा, बात तो सही लग रही है। उसने क्या किया, जाल खोल दिया उसका, और दूसरा ज्ञान कहा। अब दूसरा ज्ञान बताइए। उसने कहा कि जो खो गया है उसका पश्चाताप कभी मत कीजिए। ये दूसरा ज्ञान हो गया। पहला क्या बताया था? पहला बताया था कि बहुत जोर दे करके कोई बात कहे तुमसे तो उस पर विश्वास मत करो। और जाल खोलने के बाद दूसरा ज्ञान क्या बताया कि जो पीछे छूट गया है या जो खो गया है तुम्हारा, उसके लिए रो चिल्लाओ मत। बहलिया ने कहा, ये भी ठीक है। कहा, तीसरा ज्ञान बताइए। कहा, तुम तो तीसरे ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो। कहा, कैसे? चिड़िया ने कहा कि अगर तुम हमको ना खोलते, जाल से ना मुक्त करते तो माला माल हो जाते, क्योंकि मैंने सुबह ही एक रत्न निकाल लिया है, और रत्न इतना कीमती है कि तुम अगर हमको मार देते तो रत्न मिल जाता, तुम राजा हो सकते। बहलिया जो है सर पीटने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, गलत किया छोड़ दे करके। फिर भी बहुत रोया, चिल्लाया, बहुत पश्चाताप किया। उसने तब चिड़िया से कहने लगा, अच्छा अब जो हो गया हो गया, आप तीसरा ज्ञान दे दीजिए। तब तक चिड़िया डाल पर बैठ चुकी थी उड़ करके, अब उसके पकड़ में नहीं आने वाली थी। उसने कहा, ना तो तुम पहले ज्ञान के अधिकारी थे, ना दूसरे ज्ञान के अधिकारी हो। कहा, कैसे? उसने कहा कि मैं बहुत जोर दे करके कह रही हूँ कि हमने रत्न निगल लिया, तुम मान गए। हमारा पहला ज्ञान तो तुमने माना ही नहीं। और दूसरे के लिए कहा कि जो पीछे खो गया है उसका पश्चाताप न करो। तुम तो सोचे कि हमारे पेट में रत्न है और तुम सर पीटने लगे उसके लिए कि अब तो खो गया है, तो तुम दूसरे ज्ञान के अधिकारी नहीं थे। बहुत गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि अच्छा तीसरा ज्ञान बता ही दीजिए। तीसरा ज्ञान उसने बताया, अपने को जानो। तीसरा क्या ज्ञान हुआ? अपने को जानो। और यही कह करके चिड़िया जो है आसमान में उड़ गई। तो जो उसके 3 ज्ञान है वो तीनों आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए जीवन में हमेशा सीखता ही रहता है हर इंसान। बहलिया भी सीख ही रहा था, और चिड़िया के माध्यम से जो रूमी ने ये कहानी लिखी है उसमें आपके लिए बताता हूँ क्या है। जैसे तमाम अफवाहें फैली हुई हैं, बच्चा पकड़ने वाले हैं, ये हैं, इन सबको बहुत जोर दे के कोई कहे तो पहली चीज विश्वास ना करो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1% कि ऐसा होता भी है तो तुम लोग 3 गांव या 4 गांव से आप लोग
आते हो, साथ में आओ सब लोग, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ करेगा, ठीक है। और दूसरे ज्ञान के लिए क्या कहा था कि पश्चाताप ना करो जो पीछे खो गया है। मान लीजिए कोई पीछे तुम्हारा कोई नुकसान हो गया है, या तुम पहले सही से नहीं पढ़ पाते थे, तो उसका पश्चाताप ना करो, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो पीछे छूट गया उसको छूट जाने दो। और तीसरा ज्ञान क्या है, अपने को जानो, माने मनुष्य में अपार क्षमता है, ठीक है। हर इंसान जो चाहे अपनी क्षमता से बन सकता है। तो इस तरह से सोच के पढ़िए कि हमारे अंदर अपार क्षमता है, हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अच्छा नागरिक बनेंगे और पढ़ लिख करके अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। ये रहा कहानी। अब इसका आप लोग तीनों ज्ञान ये रख लीजिए, इसी के हिसाब से आगे का अपना वो अध्ययन का बनाइए तरीका, ठीक। धन्यवाद।